Hi Vijayawari, welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि हम लोग साथ मिलकर फाइट कर सके मिड एग्जाम क्राइसिस को। यार हम लोग ऑलरेडी सारे एग्जाम के बीच तक पहुंच चुके हैं, यानी कि कुछ एग्जाम्स आप लिख चुके हो और कुछ एग्जाम्स आप लिखने वाले हो। ऐसे में दो ही चीजें हो सकती है, अगर आपके पेपर अच्छे नहीं जाते हैं तो आप बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, और अगर बहुत अच्छे चले जाते हैं तो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट। अब ऐसे में हम लोग के ऊपर एक अनयूजुअल सा प्रेशर आता है, और इस प्रेशर वाली सिचुएशन के अंदर हम तीन तरीके से टैकल करने की कोशिश करते हैं। नंबर वन है प्रोक्रेस्टिनेशन। हम लोग टाइम किल करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल भी एक बार भी नहीं सोचते हैं कि अरे यार मैं यहाँ पर इस टाइम को यूटिलाइज कर सकता हूँ पढ़ने में या फिर कुछ फ्रूटफुल करने में। हम समय की बर्बादी करते हैं और उसके बाद क्या, कम समय और ज्यादा सिलेबस कवर करना पड़ता है। नंबर टू जो यहाँ पर होता है वो है एंग्जाइटी, जो कि सबके अंदर कॉमन है। हम एकदम से डरने लग जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारी परसेंटेज खराब हो जाएगी, हम डिजायर्ड परसेंटेज पे नहीं जा पाएंगे, हमें डिजायर्ड मार्क्स नहीं मिलेंगे। हम अपने आप को बाकी लोगों के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं, या फिर उन सारी चीजों को जो लोग हमसे कहते हैं उसे दिल पर लेने लग जाते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा कॉमन है। और फिर होता है डिनायल का एंट्री। बहुत बार हम लोग इतनी ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं कि डिनायल वाले स्टेट पे पहुंच जाते हैं जहां पर हमें ऐसा लगता है छड़ यार मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है, मेरे को कुछ नहीं करना, बाहर में जाए एग्जाम। अब ये वाले जो सिचुएशंस है, इन सिचुएशन से हमें बहुत जल्दी बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि समय की बहुत ज्यादा बर्बादी करते हैं। अब इन सिचुएशंस को टैकल करने का सबसे बढ़िया तरीका हो सकता है सबसे पहला ये जानना, इट्स वेरी नॉर्मल। ये सब लोगों के लिए नॉर्मल है, मेरे साथ हुआ था, आपके साथ में हो रहा है, और बहुत सारे लाखों बच्चे जो एग्जाम लिख रहे हैं, इनफैक्ट दूसरे एग्जाम जो लाखों बच्चे लिखते हैं सबके साथ ऐसा होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम ख्वाबों में खो जाएं, अपने टाइम को किल करें, या फिर बस और बस अपने प्रोडक्टिविटी को कोसते रहें। यहाँ पर यू नीड टू वर्क, यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग। हमेशा ये चीज ध्यान रखो कि इसका एक ही सोल्यूशन है, और वो है काम पे लग जाना। अब ऐसे में हम काम पे कैसे लग जाए यार, वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो बेबी स्टेप्स में हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला तो हमें डीक्लटर करने की जरूरत है। क्या होता है ऐसी सिचुएशन में, हम चारों ओर से भसड़ पाल लेते हैं एकदम से। एग्जाम्स है एंड देन हमने एंग्जाइटी के अंदर हो सकता है कि किसी से लड़ाई कर रही है, या दिमाग के अंदर ऐसा लग रहा है बाबू सोना का मैसेज नहीं आया है, गॉड नोस कितनी सारी चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं, और इस क्लटर के बीच में हम हमारा मेन फोकस खो देते हैं। तो सबसे पहले डीक्लटर करने की जरूरत है। अपनी लाइफ में ना प्रायोरिटाइज करना सीखो कि सबसे पहले अभी इस टाइम पर क्या चीज मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बाकी सारी चीजें आपकी पर्सनल लाइफ है, बट आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि अभी ये एग्जाम है जिनके लिए मैंने साल भर से पढ़ाई की है, ये मेरी प्रायोरिटी पे होने चाहिए, तो उन्हें प्रायोरिटाइज करो। अब ऐसे में भी आपको डीक्लटर करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा क्लटर हो जाता है, हमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेज मिल जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हमें कैसे पढ़ना है। तो मेक श्योर कि आप सही तरीके के नोट्स, एकदम कंसाइज नोट्स को यूज करो। जो आप टीचर्स को पसंद करते हो, ऐसे टीचर्स जिनके लेक्चर्स आपको इजीली समझ में आते हैं, उन टीचर्स के वीडियोस को, लेक्चर्स को फॉलो करो। इसके साथ में आप कोशिश करो कि अपना जैसे मोटिवेशनल या प्रोडक्टिविटी हैक्स जितने भी आपको मिलते हैं, वो भी आप उन्हीं लोगों से सुनो जो आपको लगता है कि ठीक है, जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिनके साथ समय की बर्बादी नहीं होगी। तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर अपने आप को डीक्लटर कर लो। अब इसके बाद में यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू डू लिस्ट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम इस समय पे करते हैं वो है टाइम टेबल्स बनाना, और टाइम टेबल्स फॉलो होते नहीं है। अब उसकी वजह से अलग से एंग्जाइटी आती है। तो इससे बढ़िया है कि हम टू डू लिस्ट बना लें। अगर आपके पास काफी सारे दिनों का गैप बीच में है तो आप डे बाय डे का टू डू लिस्ट बना लो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास ज्यादा समय नहीं है एग्जाम के बीच में, तो आप आर बाय आर का टू डू लिस्ट बना लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास किसी एग्जाम में 4 दिन का गैप है, तो मैं आज रात बैठकर सिर्फ कल का एक लिस्ट ऑफ एक्शंस बना लूंगी कि मैं कल क्या क्या चीजें करने वाली हूँ। अगर मान लीजिए मेरा एग्जाम परसों ही है और मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तो मैं आर के बेसिस पे भी टू डू लिस्ट बना सकती हूँ कि इस 1 घंटे के अंदर मुझे क्या करना है। ये बहुत मदद मेरी करेगा ताकि मुझे मेरे गोल्स को सेट करने के लिए, और मैं ऐसे गोल सेट कर पाऊंगी जिनके ऊपर मैं रिलाई कर सकती हूँ, जो रियलिस्टिक है। अब टू डू लिस्ट बना ली है तो काम पे लग जाओ, पर हमेशा ये याद रखना, फुल टू मोटिवेशन के साथ में काम करने के लिए अपनी बॉडी को भी साथ में मोटिवेटेड फील कराओ। आराम से हो सकता है कि ठीक है, चक्कर काटते काटते आप पढ़ाई कर सकते हो सकता है कि ठीक है, नेसेसरी ब्रेक्स आपको यहाँ पर बीच में लेने चाहिए। अगर आप 1 घंटे से पढ़ रहे हो तो आप 10 मिनट का ब्रेक यहाँ पर ले सकते हो।
आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है मैंने अभी खाना खाया है, तो एक चक्कर लगा सकते हो। तो मेक श्योर कि आप अपनी बॉडी को भी उतना ही रिलैक्स रखो जितना आपको अपने दिमाग को रिलीफ में रखना है, ताकि आप एकदम काम माइंड से पढ़ाई कर सको। देखो यार, अपनी बॉडी को बिल्कुल इग्नोर मत करना, खास करके जब प्रेशर के अंदर हम लोग काम कर रहे होते हैं, हम बॉडी को इग्नोर कर देते हैं और उसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि बीच में हम बीमार और पड़ जाएं। टचवुड, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो मेक श्योर कि आप नेसेसरी ब्रेक्स भी लेते रहो। यार ये ब्रेक्स को रेगुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये जो ब्रेक्स हैं जिसमें आपने 10 मिनट का ब्रेक लिया है वो 1 घंटे का हो गया रील्स देखते देखते। तो मेक श्योर कि आप रेगुलेटेड ब्रेक्स लो। चाहो तो अलार्म भी लगा सकते हो या अपनी मम्मा को बोल सकते हो, आपकी मम्मा बहुत बड़ा अलार्म है। अच्छा, इसके साथ में आपको ये चीज का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि कभी कभी ना हम लोग लोगों की ओपिनियंस को अपने ऊपर थोपवा देते हैं। क्या होता है ना, सोशल मीडिया कभी कभी अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स हमारे लिए सेट कर देता है। बहुत सारे लोग जो है वो अनरियलिस्टिक बातें कर रहे होते हैं। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स होते हैं जो कहते हैं अरे मेरा तो 5 बार रिविजन हो गया। तो अलग अलग तरीके से प्रेशर हमारे ऊपर बिल्ड होना शुरू हो जाता है, चाहे वो फैमिली की तरफ से हो, रिलेटिव्स की तरफ से हो, सोशल मीडिया की तरफ से हो, या इनफैक्ट आपके जो मेंटोर्स हैं उनकी तरफ से भी हो। तो मेक श्योर कि आप एक लाइन हमेशा ड्रॉ कर दो कि नहीं, बस इसके बाद में अभी मुझे सोचना है कि मुझे क्या करना है, मेरे क्या गोल्स हो सकते हैं, मैं किन्हें रियलिस्टिक वे के अंदर अचीव कर सकता हूं, और अपने फ्यूचर के बारे में आप जहां अपने आप को देखते हो बस उसके बारे में सोचो। फाइनली आपको मोटिवेशन अंदर से मिलेगा। ये जो मोटिवेशन बाकी जगह आप ढूंढते रहते हो ये इतने टाइम तक नहीं टिकने वाला है। तो मेक श्योर कि जब भी आप टूटा हुआ महसूस करो ना, तो सोचो कि आपके साथ में लाखों और बच्चे हैं जो यही सोच रहे हैं। आप कुछ भी अब नॉर्मल नहीं हो, इट्स प्रीटी नॉर्मल। आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, टेक अ ब्रेक, 2 मिनट का ब्रेक लो एंड थिंक अबाउट कि यार मैंने ये स्टार्ट ही क्यों किया था, और मैंने यहाँ पर मेरा 1 साल इन्वेस्ट किया है, मैंने मेरी जिंदगी का 1 साल यहाँ इन्वेस्ट कर दिया है, और अभी मुझे इसे प्रायोरिटाइज करना है और मुझे वहां पहुंचना है, जो भी आपका फ्यूचर गोल है। जब आप अपना रीजन ढूंढ लोगे और जहां आपको पहुंचना है वो डिसाइड कर लोगे, तो किसी और मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट मेक श्योर कि पूरे टाइम सिर्फ इसके बारे में ना सोचो, इससे मोटिवेटेड फील करो और काम पे लग जाओ। सो दिस वीडियो इज योर रिमाइंडर कि अभी फटाफट से उठ जाओ और पढ़ाई करना शुरू कर दो। That's pretty much it. So don't forget to like, share and subscribe. I will see you in the next one. I love you guys. All the best for your exam. See you.